दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित अजय कुमार तर। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम हस्तरेखा क्या कहता है। हाथ की रेखाएं आपकी, इन हस्तरेखाओं से कैसे आप अपने भविष्य को जाने। हमने इससे पूर्व ही एक आपको हस्तरेखा पे एक वीडियो बनाई थी। उसमें आपने देखा होगा कि हस्तरेखा से कैसे अपने भविष्य को जाने। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपना समय पता नहीं होता है, किसी किसी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि मेरी डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है, या पुराने जमाने के लोग हैं कि कब जन्म बच्चों का हुआ, उनका भविष्य क्या कहता है क्या नहीं कहता है। क्योंकि कहते हैं कि एक परामर्श आपके जीवन को बदल सकता है। समय से पहले समय को जाने, यही प्राथमिकता जरूरी है। दर्शकों, इस भौतिक युग में अगर हमको पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, ये 4 सुख हमको चाहिए। अब आती है, चर्चा करते हैं हम पहला सुख निरोगी काया। जिस तरह हस्तरेखाओं में जो हमने पहले, इससे पहले जो वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, हमारा एक एपिसोड था, उसमें हमने हस्तरेखा के ऊपर, जीवन रेखा के ऊपर बात की थी। ये जीवन रेखा है। दर्शकों, हस्तरेखा में जीवन रेखा जो है आयु का लक्षण बताती है कि मेरी आयु कैसी रहेगी, मेरे स्वास्थ्य में कहीं गिरावट तो नहीं है, कोई स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन में मेरी उम्र कितनी है, कहाँ मेरे उम्र में पड़ाव आएंगे, कहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट होंगे, ये सब हस्तरेखा में लिखा होता है। बस देखना है तो हमको अपनी हस्तरेखा को देखना है कि हम उन हस्तरेखाओं से कैसे अपने भविष्य को जाने। ये बहुत ही कंपलसरी है। ये जो कार्यक्रम है वो आप दोनों के लिए है, जो व्यक्ति जिज्ञासा रखते हैं कि मुझे हस्तरेखा से ज्ञान उत्पन्न करना है, धन कमाना है, उनको अपना प्रोफेशनल बनाना है। साथ ही ऐसे लोग जो अपनी हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हैं कि जिन पर जन्म कुंडलियां नहीं है, मैं किसी आचार्य, किसी पंडित जी के पास जाकर अपनी हस्तरेखा दिखा सकते हैं और हस्तरेखा से अपने भविष्य को जान सकते हैं। दर्शकों, हमने पिछले कार्यक्रम में बात की थी हस्तरेखा में जो है जीवन रेखा के बारे में। आज बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है, इसका क्या फल होता है और ये कहां पर होती है। देखिए, ये दर्शकों, मैं पास लेकर कैमरे के पास लाकर आपको दिखा रहा हूं। ये हस्तरेखा है। इस हस्तरेखा के पास जो है ये जीवन रेखा है, और ये जो रेखा एक जा रही है, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा तर्जनी रेखा से जाती हुई बुद्ध पर्वत की तरफ जाती है। और अगर इसमें ये लाइफ लाइन जो हमारी है जीवन रेखा, अगर ये भी इससे टकराती है तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। मस्तिष्क रेखा वाले, अगर हम ग्रंथ को और भी देखें तो मस्तिष्क रेखा वाले जिनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, यश प्राप्ति मिलती है, और मस्तिष्क रेखा वालों के लिए जो कैरियर है, ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे ऊंचे पद पर जाते हैं। ऊंचे पद की बात करें तो कैसे कि मस्तिष्क रेखा अगर ये बुद्ध पर्वत से कटी हुई बृहस्पति की तरफ आ रही है तो ऐसे लोग प्रशासनिक नौकरी की तरफ जाते हैं। और इस प्रशासनिक नौकरी की तरफ जाने के बाद, और अगर ये जीवन रेखा भी इससे मस्तिष्क रेखा से पास में अगर टकरा जाती है तो ऐसे लोग एक कार्य के साथ साथ 2 कार्य भी करते हैं। यानी उनको कई हॉबियां होती है, वो अपने कार्य के साथ दूसरा काम भी करते हैं, और जिससे उनको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि रेखाओं का खेल होता है। आप देखिए, मणिबन से रेखाएं चलती हैं तो ये शनि पर्वत की तरफ जाती है, बिल्कुल सीधी। ये जो सीधी रेखा थी शनि पर्वत के लिए जाती है। अगर ये रेखा कहीं कटी बटी नहीं है तो ऐसे लोग मस्तिष्क रेखा के माध्यम से और जीवन रेखा के सहयोग से बहुत अच्छा कमाते हैं। ऐसे लोग प्रशासनिक नौकरी, प्रशासन की नौकरी, IAS PCS व्यक्ति बनते हैं और बहुत अच्छे पद पे जाते हैं। अगर यही मस्तिष्क रेखा बुद्ध पर्वत पर जाकर, बुद्ध पर्वत से चल रही है और बुद्ध पर्वत से जाकर शनि और बृहस्पति के बीच में आके यहाँ के टकराती है, तो ऐसे लोग डॉक्टर की लाइन की तरफ जाते हैं। डॉक्टर इनका पेशा होता है, और ऐसे लोगों का जो मंगल बहुत प्रभावी होता है। मंगल की उच्च मंगल यहाँ होता है, ये उठा हुआ होता है, और ये नीच मंगल होता है, यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ होता है। उच्च मंगल अगर होता है
तो ऐसे लोग सर्जन, डॉक्टर, मेडिकल से संबंधित काम करते हैं और ऐसे बहुत ही अच्छी जॉब से काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। प्रशासनिक नौकरी की बात हम कर रहे हैं तो ये मस्तिष्क रेखा तो जाती है, साथ में ये सूर्य रेखा जिसपे अलग से एक हम वीडियो जारी करेंगे, उसमें बताएंगे सूर्य रेखा किस किस की कैसी होती है। ये सूर्य रेखा आ रही है हल्की लंबी सी, ये सूर्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से टकराती है तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश प्राप्ति, काफी स्टार उनको मिलते हैं ऐसे व्यक्तियों को, और उनको सम्मान मिलता चलता जाता है और वे आगे चल के उच्च पदासीन करते हैं। अब आती है बात कि मस्तिष्क रेखा कहीं कहीं कटी कटी रेखा होती है। जब ये रेखा मस्तिष्क रेखा जाती है और लाइफलाइन रेखा समय मिल रही है और ये कहीं कहीं कटी कटी होती है तो वहाँ छोटी मोटी झटके लगते हैं, उसमें वो आयु के क्षेत्र से संबंधित नहीं रखता है, परंतु जब कभी वो नौकरी व्यवसाय करते हैं तो उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं। उसमें दिक्कतें क्या पैदा होती हैं कि कहीं नौकरी में कोई व्यवधान होता है, ट्रांसफर हो जाता है लोगों का, या कोई व्यापार में नुकसान हो जाता है, या उन पर कोई आक्षेप लग जाता है। ऐसी स्थिति में हस्तरेखा बहुत सूक्ष्म रेखाएं हैं जिससे हम मोटी मोटी तो हम बात कर सकते हैं, परंतु जो छोटी छोटी रेखाएं हैं जो बंधक दोष बना देती है, जैसे अब राहु, बीच में राहु होता है, आपको पता होगा हस्तरेखा में ये मध्यम वर्ग जो होता है वो यहाँ राहु का होता है। राहु पर्वत कहीं से कटा हुआ हो, लाइफ लाइन के पास उसमें कई कई रेखाएं हों तो ये बंधक दोष बना देता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों को नौकरी व्यवसाय थोड़ा देख कर करना चाहिए, अपने इष्टबल को प्रबल करना चाहिए। और अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसमें सूर्य पर्वत, विवाह लाइन आपकी कौन सी होती है, बच्चों की लाइन कौन सी होती है, दूसरी बात मंगल आपका लिए कैसा रहेगा, व्यापार में लगातार हानि हो रही है उसके लिए हम क्या करें, हस्तरेखा हम कैसे देखें, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो अगला हम जो चर्चा करेंगे वो संतान और विवाह रेखाओं पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स पे भी आप लिखें, और अगर आप चाहते हैं तो अपने हस्तरेखा के बारे में तो कमेंट में आप हस्तरेखा की फोटो खींच के हमको भेज सकते हैं। हम उसमें आपका भविष्यफल जो भी है अगले किसी एपिसोड में या किसी वीडियो में आप लाएंगे और इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।